अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को सेशन देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू अबाउट एक्सेल, व्हाट इज़ एक्सेल। और आज हम बात करेंगे कि मेन इस सब की डिटेल्स। और फर्दर आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को टेल टू एंड इंशाल्लाह एक एक चीज़ थोड़ी बहुत जितनी भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है मैं आप लोगों को उसके बारे में गाइडेंस दे सकूँ। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताए थे कुछ बेसिक फार्मूलाज, बट डेफिनेटली जो बिगिनर्स थे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि एकदम ही कोई एक्स लुकअप या एच लुकअप का यूज़ करना वो शायद फिजिबल नहीं था। सो आई जस्ट वांट कि आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू दे दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया भी हो जाए, एंड देन लेटर ऑन इंशाल्लाह एडवांसमेंट की तरफ भी हम लोग जाते रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस इज जस्ट अ बेसिक शीट जो कि सिंपली मैंने एक्सेल को जस्ट ओपन किया। जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसका एक बाय डिफॉल्ट एक नेम आ जाता है, बुक वन, और आगे उसकी टाइप आ रही होती है। ठीक है, ये अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ व्हाट आर दीज डिटेल्स। एंड यहाँ पर आपके पास शीट्स आ रही होते हैं। इधर ये जो पूरी एक एक्सेल की बुक होती है इसको हम कहते हैं वर्कबुक, और इसमें आप जितनी मर्जी शीट चाहें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप देखें ये ऑटोमेटिकली शीट्स ऐड अप होती जा रही हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, अब सेकेंडली, अब कहीं ना कहीं डेटा को जो हमें फॉर्मूलाज भी लगाने होते हैं जहां पर हमें सेल्स की भी डिटेल्स देनी होती हैं कि कौन से सेल में कौन सा डेटा उठाना है, या जो रेंज देनी होती है उसके लिए एक्सेल ने अपनी उसमें काउंटिंग पे ऊपर कॉलम्स को अल्फाबेटिकली अनाउंस किया हुआ है। अगर आप देखें तो मेरी टॉप रो में आ रही हैं ABCD अल्फाबेटिकली, एंड अगर मैं रोज की बात करूं तो ये नंबरिंग में काउंट है। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे जैसे मैं जिस जिस सेल पे जा रहा हूँ आप ये देखते रहें कि ये आपको यहाँ पर बताता चला जाता है। इवन कि अगर आप यहाँ से भी सिलेक्शन करते हैं तो वो आपको सेल पे लेके जा सकता है। ये हमारा होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार इज दिस कि अगर तो हम जहां पर भी कुछ लिखना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज फराज नसीर। ठीक है, आप देखें ये जैसे जैसे ही मैं इसको करूंगा ये मेरे पास लिखा जाएगा। जो भी अगर मैं लिख रहा हूँ अगर मुझे चेंजिंग्स भी करनी है तो देन मैं यहाँ से भी इसको, जैसे ही मैं इसकी एडिटिंग की तरफ आऊंगा मैं इसको काट भी सकता हूँ। मुझे अगर कोई इसको रिमूव करना है, एडिटिंग करनी है, मैं जो जो यहाँ पर एडिटिंग करूंगा वो बेसिकली इस सेल में होती रहेगी विच इज हेयर सिलेक्टेड। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि सेल्स क्या होते हैं। अल्फाबेटिकली ये हमारे कॉलम्स होते हैं और न्यूमेरिकली हमारी रोज होती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऊपर मेन चीज़ों पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब भी आपको अपनी शीट ओपन करनी है, कोई भी काम करना है, तो आपको उसको सेव ज़रूर करना है। क्योंकि ये एक जेनेरिक बुक वन पे ओपन हुई है, या तो एक आपके पास ऑप्शन आ रही होती है यहाँ से सेव करने की, या फिर इसकी की होती है Ctrl+S। Ctrl+S ये आप देख रहे होंगे, ये स्क्रीन पे भी विजिबल है। कंट्रोल के साथ एस जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये मुझे ले जाएगा कि कहाँ पर आपको सेव करना है। लेट्स सपोज मुझे इसको डेस्कटॉप पे ही करना है तो मैं कह देता हूँ एक्सेल वर्किंग शीट। ठीक हो गया, यहाँ से हमारी टाइप आ रही होती है। नॉर्मली अगर आपको कोई भी काम करना होता है तो हम एक्सेल के वर्कबुक में ही करते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं जी फर्दर डिटेल्स पे। यहाँ से हमारी होती हैं ये फाइल का जो टैब है, इससे बेसिकली अगर आपको होम पे रहना है, कोई न्यू शीट ओपन करनी है, कई एग्जिस्टिंग शीट को ओपन करना है, यहाँ से इसको सेव करना है, अडोब PDF पे करना है, प्रिंट देना है, शेयर्स करनी है, और मल्टीपल ऑप्शंस जो होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। एग्जिस्टिंग जितनी भी शीट्स आपकी रिसेंट ओपन हुई होंगी वो भी यहाँ पर आ रही होती हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ न्यू करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, देन इट्स इसके बाद आ जाता है हमारा होम का टैब। होम के टैब पे हमारे पास बेसिकली अपनी डेटा को इम्प्रूव करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए जितनी भी ऑप्शंस होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर नॉर्मली आ रही होती हैं। जेनेरिक आ रही होती हैं, लाइक अलाइनमेंट आ रही होगी, आपके फॉन्ट्स आ रहे होंगे, आपका क्लिपबोर्ड आ रहा होगा, आपकी नंबर्स की डिटेल्स आ रही होंगी, आपका स्टाइल आ रहा होगा, आपके सेल्स की डिटेल्स आ रही होंगी, या एडिटिंग या फिल्टर की ऑप्शंस आ रही होती हैं। ठीक है,
और यहाँ पर आप ये देख लें, इसमें ये जो भी डिटेल्स हैं ये इजी टू अंडरस्टैंड भी हैं। लाइक अगर आपको किसी एक फॉर्मेट को फॉर्मेट पेंटर को करना है, लाइक जो यहाँ पर जितने ये लगे हुए हैं कि जी मेरा इसमें फॉन्ट क्या होगा, साइज क्या होगा, अगर मैंने इसको कोई कलर देना है कलर क्या होगा, कोई जिस तरीके से भी मैं इसको कॉपी करके जहां पर भी इसको क्लिक करूंगा तो ये सेम फॉर्मेट वहां पर भी अप्लाई हो जाएगा, विद द सेम कलर विद द सेम फॉन्ट। लाइक अगर मैं यहाँ पर भी आप देखें मैं लिख रहा हूँ तो सेम कलर आ रहा है एंड सेम फॉन्ट साइज आ रहा है, सेम फॉन्ट्स आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी फॉन्ट्स चेंज करने होते हैं तो हम फॉन्ट्स यहाँ से चेंज किए जाते हैं, जिस जिस पे भी आप एरो ले जाते रहेंगे आपका उसके हिसाब से फॉन्ट आता जा रहा होगा। यहाँ से आप लोगों के फॉन्ट्स बड़े या छोटे किए जाते हैं, ठीक है। जो आपको अपर पे आ रहा है दिस इज द फॉर इंक्रीज फॉन्ट साइज, और ये जो छोटा जरा आपके पास अल्फाबेटिक नंबर आ रहा है ये होता है साइज को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पर आपके पास होते हैं उसको अगर कोई फॉन्ट का जो कलर देना है या आपको सेल का कोई कलर सिलेक्शन करनी है, ठीक हो गया। देन नीचे कुछ आ रही होती हैं, ये बी का मतलब होता है बोल्ड, आई इटैलिक एंड यू अंडरलाइंड, ठीक हो गया। यहाँ पर एक डबल अंडरलाइन की भी आ रही होती है, इसलिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन का मेन्यू भी गिवन है। देन इट इज यूज फॉर बॉटम बॉर्डर्स, जहां पर भी जिस तरह के आपने बॉर्डर्स देने हैं अपने डेटा में आप वो लगा सकते हैं। आफ्टर दैट ये आपकी अगर हम अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइन के टेक्स्ट हमारा कैसा नजर आए ये सारा कुछ यहाँ से होता है। ये ड्रॉप डाउन में होता है कि आपको अगर इसकी एंगल क्लॉकवाइज चेंजिंग करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉन्ट रखना है, डाउन रखना है, या आपको वर्टिकल टेक्स्ट रखना है, एंटी क्लॉकवाइज रखना है। और एक और चीज, अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको यहाँ से भी आपके पास जैसे ही आप आते हैं आपके पास ये आ जाता है सेंटर करने के लिए, कि आप यहाँ से भी डेटा को सेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप यहाँ से जितना भी इसको अगर आपने अप डाउन करना है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं जितना आपको करना है। और आप जैसे ही ओके करेंगे तो सी इस एंगल पे हो चुका है, ठीक है। देन ये आपके पास होता है उसके किस तरीके का आपका फॉर्मेट आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। नंबर्स होगा, टेक्स्ट होगा, डेट है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप करते हैं। देन इफ यू वांटेड टू प्लेस द डॉलर साइन, ये कुछ आपके पास डिटेल्स आ रही होती हैं। और अब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग की तरफ लेके जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर हम इंसर्ट इंसर्ट से ही आपको पता चल रहा होगा कि कुछ भी एडिशन करनी हो इन दी एग्जिस्टिंग शीट आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक आपको पिवट टेबल बनाना है, आपको पिक्चर्स को ऐड ऑन करनी है, कोई आपको स्मार्ट टूल ऐड ऑन करना है, कोई आपको चार्ट्स ऐड ऑन करने हैं, या आपको किसी भी किस्म के हेडर एंड फुटर्स लगाने हैं, वो सारे के सारे इंसर्ट के हेड में आते हैं, ठीक है। देन हमारी आ जाती है ऑप्शन पेज लेआउट, हाउ योर पेज विल बी डिस्प्लेड वाइल प्रिंटिंग, या आप इसकी अलाइनमेंट्स कैसे सेट करते हैं। लाइक आपको मार्जिन किस किस तरह के सेट करनी है, आपको कलर्स अगर कोई देनी है तो थीम का कलर कैसा रखना है, आपका साइज क्या होगा, प्रिंटिंग एरिया जो आप सिलेक्शन करते हैं वो कैसा होगा, पेज ब्रेक कहाँ पर करना है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, ग्रिड लाइंस को व्यू करना है नहीं करना। ये ग्रिड लाइंस ये होती हैं लाइक अगर आपको यहाँ पर सेल्स में कोई लाइनिंग्स नजर आ रही हैं व्हेन यू विल मार्क इट एज प्रिंट तो ये ब्लैंक होगा, ये प्रिंटेबल नहीं होती, ठीक है। अनटिल अनलेस कि जब तक आप इसको कोई बॉर्डर शेप नहीं देंगे ये आपके पास नहीं विजिबल होगा। देन उसके बाद आ जाता है हमारे फॉर्मूला बार के, अगर बहुत सारों को तो फॉर्मूला यूज करना आता है तो वो यहाँ से आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता तो आप यहाँ से भी फाइंड करके लगा सकते हैं, ठीक है। डेट के फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, लुकअप के फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, मैथ्स एंड ट्रिगर्स के कौन से होते हैं, मोर फंक्शंस कौन से होते हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज कौन से होते हैं। एक्सेल एक ऐसी चीज है जहां पर आपको आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं, आइदर यू आर ए स्टूडेंट
ऑफ एनी कॉलेज, एनी यूनिवर्सिटी, एनी इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप कोई खुद पढ़ रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं इन लार्जर स्केल, स्मॉलर स्केल, आप अकाउंट्स की फील्ड में जॉब कर रहे हैं, आप डाटा एनालिस्ट की कर रहे हैं, आप इवन ई कॉमर्स में कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। इन एनी केस लाइक अगर आप इससे बच भी जाएंगे तो आपकी इतनी सारी चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, जो कि नो बडी वॉन्ट्स इट। ठीक है जी। सो इसलिए आप लोगों को मैं चाह रहा हूँ एक बार एक छोटी सी बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोई मैक्सिमम कोई 7 8 10 क्लासेस में जब आप इसको लर्निंग करेंगे तो उसके बाद एटलीस्ट आप किसी भी फील्ड में हो, आपके लिए वो हेल्पफुल जरूर हो। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर होता है डेटा। अगर आपको कहीं से डेटा इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, कोई डुप्लीकेशंस रिमूव करने हैं, लाइक आपको एग्जिस्टिंग डेटा पे कुछ भी काम करना है या कुछ न्यू डेटा यहाँ पर पुट करना है किसी अदर शीट से, तो आपको डेटा के टैब में से यूजेज करनी पड़ती है। ठीक हो गया। देन रिव्यू करने के लिए लाइक स्पेलिंग एरर्स आपने चेक करनी हो, शीट को ट्रांसलेट करना हो, या आपको शीट को लॉक करना हो। अब ये देखें यहाँ पर आ रहे होते हैं प्रोटेक्ट शीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगर आप कहते हैं कि ये मेरा चाहे सिस्टम को एक्सेस कर भी ले बट ये वाली शीट कोई ओपन ना कर सके, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एक स्पेसिफिक शीट को भी कर सकते हैं, ये जो शीट्स आती हैं एक एक, इसको भी कर सकते हैं, या आप एंटायर वर्कबुक को भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपके पास ये देखिएगा, आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। अगर आपने वर्कबुक को करना है, आपने शीट को करना है, वो आपसे पूछेगा कि कितने सेल्स को करना है, एडिट करने हैं, लॉक करने हैं, व्यू करने हैं। जिस तरीके से भी आप यहाँ से सेटिंग्स सेट करके सिलेक्शन करके आप ऑप्शंस देंगे, उसके हिसाब से वो शीट आपकी लॉक हो जाएगी। देन आ जाती है जी आपके पास व्यू, हाउ योर रिपोर्ट और डेटा व्यू। ठीक है। आपका पेज ब्रेक कहाँ पर हो रहा होगा, आपका पेज का लेआउट कैसा होगा, आपकी इसमें ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार्स, शेयर फार्मूला बार्स, ये होती है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग पे भी बताया, दिस इज कॉल्ड फार्मूला बार। अगर आप इसको नहीं भी शो करवाना चाहते, आप इसको अनचेक कर सकते हैं। आप हेडिंग्स नहीं दिखाना चाहते, आप हेडिंग्स भी मत दिखाइए। हेडिंग्स ये आ रही होती हैं लाइक जो मैंने आप लोगों को बताया था, कॉलम्स अल्फाबेटिकली एंड एरोस न्यूमेरिकली। ठीक हो गया। देन अगर आप कोई जूम इन करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम मतलब यहाँ से भी आप इसको जूम बड़ा या छोटा कर सकते हैं, बट जैसे जैसे आप यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपका फुल जूम इन या जूम आउट आप यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो ये है। देन अगर आपको एक्सेल पे कोई कस्टमर सपोर्ट चाहिए, एक्सेल के आप किसी हेल्पर से बात करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया जी। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा। मेनली पर सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव यह है कि आप लोगों को पहले इन चीज़ों का आइडिया हो जाए कि हम लोग किस किस हेडिंग में से या किस किस सेक्शन में से क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो देन मैं आप लोगों की इसके ऊपर फर्दर कोई वर्किंग या फर्दर कोई आपको डिटेल्स इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक हो गई नहीं। सो आज का एक ये बेसिक सा ओवरव्यू था, इसको देख लीजिएगा। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी अगर कुछ समझना है, कुछ पूछना है, यू कैन आस्क, या आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, या डेफिनेटली आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में, कंसर्न ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह विद इन 8 to 10 lectures you will get enough information about Excel, and you will see कि आप आज कहाँ पर हैं एक्सेल पे, या आपको एक्सेल का आज कितना नॉलेज है, और आफ्टर 10 to 12 लेक्चर्स आप कहाँ पर होंगे। यू विल सी द रिजल्ट सून, एंड होप फॉर द बेस्ट। सो आप लोगों से फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।